कह रही हो कि खिंचाव आ रहा है इस रिश्ते में, पति और पत्नी के रिश्ते में लगातार बढ़ रहे हैं मनमुटाव, बात बात पर बहस हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। वो कहता है कि तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो, और कभी झगड़े में तुम भी कहती हो कि मैंने तुम्हें चुना, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। अब क्या करें, एक बच्चे का भी जन्म हो गया, 2 बच्चों का भी जन्म हो गया, उसका भी चेहरा तुम देखती हो, घर वालों का चेहरा याद करती हो, 2 खानदान की इज्जत भी बचानी है, और सब तो महिलाओं पर ही है। पुरुष क्रोध में कहाँ सोचते हैं कि परिवार की इज्जत का क्या होगा, पर महिला क्रोध में हो चाहे रोती हुई हो, उसे हमेशा 2 घर के सम्मान की पड़ी होती है। मेरे सास ससुर का क्या होगा, उनका नाम इतना अच्छा है, मैं यदि घर छोड़कर चली गई, ये रिश्ता टूट गया तो मेरे ससुर का नाम पूरा खराब हो जाएगा। मेरे पति इतने सम्मानित व्यक्ति है, इस झगड़े से उन्हें नहीं पड़ी है तो क्या हुआ, मुझे तो पड़ी है। उनकी नौकरी खराब हो जाएगी, उनका नाम खराब हो जाएगा। फिर तुम अपने पिता को याद करती हो, कितने जतन से उन्होंने तुम्हें पढ़ाया, बड़ा किया और खुशी खुशी विदा किया। तुम यदि उनके माथे पर जाकर बैठ जाती हो, फिर उनकी इज्जत का क्या होगा। फिर भाई भाभी का सोचती हो, भतीजों का सोचती हो, तुम ही तो हो जो संसार भर का सोचती हो, और कोई है जो इस क्षण तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा। अब सोचेगा क्या? कोई एक ऐसी समस्या बताइए जीवन में जिसका समाधान ना हो, कोई एक ऐसी बीमारी बताइए जिसका इलाज ना हो। बीमारी है तो दवाइयां हैं, इलाज है, और समस्याएं हैं तो है ज्योतिष ज्ञान। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। करती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हो, घर नहीं टूटने दूंगी मेरी बहनों, दिल नहीं टूटने दूंगी। 15 वर्षों से सफल प्रयास कर रही हूँ, 90% से अधिक सफलता मिल रही है मुझे। आपके अनगिनत कमेंट्स और मेल से मुझे जानकारी मिल रही है, आप मेरे बताए प्रयोग कर रहे हैं, सफलता पे सफलता मिल रही है। बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद आप सबको पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए। जब जीत होती है तो इस उपाय की जीत नहीं होती, प्रथम आपके विश्वास की जीत होती है। विश्वास इस उपाय पर, विश्वास ज्योतिष शास्त्र पर, विश्वास अपने गुरु पर। यदि आपने मेरे बताए प्रयोग को किया है तो आपका विश्वास मुझ पर होना चाहिए। और एक बात, जब भी मेरा बताया कोई भी प्रयोग आप कर रहे हो, उस क्षण किसी अन्य ज्योतिष का बताया कोई प्रयोग साथ में ना करें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कभी कि केवल मैंने जो बताया वही सत्य है। कोई अन्य ज्योतिष शास्त्र कुछ बता रहे हैं या YouTube पर कोई अन्य वीडियोस किसी अन्य के आ रहे हैं तो वो गलत है, उसे मत देखिए, वो गलत बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत लोग हैं, बहुत महान लोग भी हैं, कुछ ऐसे ज्योतिष शास्त्र हैं जिनको मैं नाम तो नहीं ले रही हूँ पर नमन करती हूँ उनको मैं। क्या अनुभव है, क्या ज्ञान है उनका। आप किन्हीं का भी बताया प्रयोग कर सकते हैं, परंतु किसी के भी प्रयोग के साथ किसी अन्य का प्रयोग साथ में कभी ना करें। ये पेट दर्द की भी गोली खा ली मैंने बुखार की भी गोली खा ली, सर दर्द की गोली खा ली, 4, 6, 8 गोलियां आपने साथ में खा ली, हुआ ये कि कोई एक बीमारी भी आपकी ठीक नहीं हुई। यही होना है। हम ज्योतिष शास्त्र जो प्रयोग आपको बताते हैं वह किसी टैबलेट से कम नहीं होती। आपने नियम से, विधि से यदि इस टैबलेट को खाया तो तुरंत असर होता है ना, वैसे तुरंत 1 घंटे में, 1 मिनट में, 6 घंटे में असर होने वाली ये उपाय है। तो साथ में बहुत सारे प्रयोग ना करें, यहाँ तक कि स्वयं मेरे ही बताए 2 प्रयोग को साथ में ना करें। कमेंट्स में भी ये बहुत मिलता है कि दीदी आप ही के बताए 2 प्रयोग साथ में कर ले। बिल्कुल नहीं, ये 2 दवाइयां हैं, याद रखिए, हमें अलग अलग खानी है, डिस्टेंस लेकर खानी है। किसी उपाय को सार्थक होने में 6 दिन से 43 दिन तक लगती है, तो थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा संयम रखें। यदि पति बिल्कुल ही बात नहीं सुनता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये जीवन भर क्या निभाएगा और 7 जन्म क्या निभाएगा, 1 वर्ष भी मेरा रिश्ता चलेगा या नहीं, तब सिंदूर का एक टोटका बताने जा रही हूँ। टोटका अर्थात कोई न टोके, न कोई देखे, न किसी के साथ आप इसकी चर्चा व्याख्या करें।
चुपके से करना है, यहाँ तक कि अपने पति को भी इसकी जानकारी नहीं देनी है। यह प्रयोग आपको रविवार के दिन करनी है, परंतु पीरियड्स के दिनों में बिल्कुल ही ना करें, भूल कर भी ना करें। बहुत सात्विक है, सच्चा है और बहुत पवित्र है। एक बात, आपकी सिंदूर दानी को कोशिश करें कि कभी भी कोई हाथ ना लगाए, कोई ना छुए, और छू भी ले, इधर उधर रख भी दे तो उससे सिंदूर लगाने का अधिकार किसी अन्य को ना दे। बहुत सारे लोग हैं, घर में कोई आई है, जरा सिंदूर दीजिए, आपने अपनी सिंदूर दानी दे दी, उससे वो भी लगा ली, आपने भी लगा लिया। इससे सौभाग्य बढ़ जाता है, सौभाग्य कम होता है, और ये सबसे बड़ा कारण होता है पति पत्नी के बीच झगड़े का, नासमझी का। तो अपनी सिंदूरदानी जिसे नित्य आप सिंदूर लगाते हैं, इसे किसी अन्य को प्रयोग करने के लिए ना दें। एक नया खरीद के उन्हें गिफ्ट कर दें, परंतु अपना वाला ना दें। और आप भी बचे इस चीज से कि किसी अन्य के सिंदूरदानी से आप सिंदूर ना लगा लें। संडे के दिन अपने सिंदूर की किया ले लीजिए, जिससे आप नित्य लगाती हैं वही सिंदूर जो उसमें है। आप पीले रंग का लगाती हैं, पीला ले लें, लाल लगाती हैं, लाल ले लें। रात्रि को जब सारे कार्य खत्म हो जाए, पति बिस्तर पर सोने से आने से पहले आपको यह टोटका करना है। उसके बाद इस टोटके को करने के बाद आपको जल ग्रहण नहीं करना, भोजन ग्रहण नहीं करना, अर्थात बिल्कुल रात्रि के समय यह प्रयोग करें। अपनी सिंदूर दानी से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर आपको उस स्थान पर बिखेर देना है, अपने बेड पर जहां पर पति सोए, परंतु उसकी दृष्टि भी ना जाए। अब कहीं से वो आया, देखा यहाँ सिंदूर गिरा हुआ, झाड़ो इसे, पोछो इसे करने लगेगा, फिर ये टोटका खत्म हो जाएगा। तो आप एक काम करें, उसके तकिए के नीचे आप ये सिंदूर रख दें। ओपन सिंदूर बेड पे लगता है, लगने दीजिए, धुल जाएगा, कोई बड़ी चीज और बुरी चीज नहीं है। हल्का हल्का सा उस जगह पर भी बिखेर दे जहाँ पति सोता है, बिल्कुल हल्का सा बिखेरने से बिल्कुल नहीं पता चलेगा। इतनी प्रिंट तो हमारी बेडशीट पर होती है, बिल्कुल सफेद बेडशीट तो आपने नहीं बिछाया होगा। आज मत बिछाइए, कुछ फ्लावर प्रिंट का बिछा दीजिए। आज टोटका करना है आपको। थोड़ी थोड़ी सी सिंदूर उसके सोने वाले स्थान पर बिखेर दीजिए, और थोड़ी सी ज्यादा सिंदूर उसके तकिए के नीचे रख दीजिए। उसे जरा भी जानकारी ना हो, सोइए आप लोग आराम से रात्रि में। कैसा भी झगड़ा हो, जादू होगा, जादू कहते हैं ना, जादू हो गया मेरे साथ। ये शब्द मैंने प्रयोग किया है, बड़ा छोटा सा कॉमन सा शब्द है जादू, परंतु जादू होगा, मैं कह रही हूँ। तकिए के नीचे आपने बिखेर दिया, उसके बिस्तर पर बिखेर दिया। अगले दिन सोमवार के दिन प्रातः स्नान कीजिए और किसी भी शिवालय में जाइए और भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा कीजिए। माँ पार्वती को सिंदूर दीजिए, भगवान शिव को जल चढ़ाइए, जैसे पूजा करते हैं, परंतु किसी मंदिर में, घर में नहीं। घर में तो पूजा पाठ कीजिए जैसे आप करते हैं, परंतु मंदिर जाना, वहाँ जो सकारात्मक शक्ति होती है वहाँ की मूर्ति में, वो हम घर पर नहीं ला सकते हैं। आपको वहां से पूजा करके आनी है, बाल खुले रखने हैं, चोटी नहीं करनी है, बाल का जूड़ा नहीं बनाना है, खुले बाल रखने हैं। और सर्वप्रथम तकिया उठाकर आप उसी सिंदूर को श्रीम शब्द बोलते हुए अपनी मांग में भरे। एक बार भी भर सकते हैं, 3 बार भी भर सकते हैं, 5 बार भी भर सकते हैं। जितना सिंदूर आपने डाला होगा, थोड़ा थोड़ा सा करके श्रीम शब्द बोलकर। मित्रों, मैं क्या कहूँ कि सिंदूर का ये कैसा जादुई अद्भुत टोटका है कि केवल एक बार करने मात्र से आपके रिश्ते में सुधार आ जाएगा। झगड़े कम होंगे, झगड़े शांत हो जाएंगे, सौभाग्य बढ़ेगा, आपका बहस नहीं होगी पति और पत्नी के बीच। क्या सामंजस्य बैठेगा कि दुनिया देखेंगी कि कितने झगड़ते थे ये दोनों, आज देखो कितने प्रेम से रह रहे हैं। जब सार्थक हो जाए आपका यह टोटका, संपूर्ण हो जाए आपकी यह इच्छा, तब भी इसकी चर्चा भूलकर भी, खुशी के मारे भी किसी से ना करें, अपने पति से भी ना करें। आनंद उठाइए दाम्पत्य सुख का। भगवान शंकर और माता पार्वती की तरह जोड़ी बरकरार रहे आपकी। बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा बरसे आप पर, आपके घर पर। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा कीजिए। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।